हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम वैदिक काल का पार्ट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करना है। इक्कीस पे क्वेश्चन दे रखा है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? दर्शन पर हैं। ठीक है, अगला दे रखा है उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो मुख्य विषय जो है दर्शन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? उपनिषद में। ठीक है, वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किस में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। देख लेते हैं। हाँ, सी सही है। अगला व्याख्या, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है क्या? न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, ये चीज़ कही गई है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। ठीक है, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, फिर वही तो कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति केकय के शासक थे। ठीक है, उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन, जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। ठीक है, विदेह के राजा थे जनक, विदेह के पांचाल के थे प्रवाहन, बाली। ठीक है, और केकय के राजा अश्वपति थे, काशी के अजातशत्रु थे। सुमेलित इसको क्रम में लाना है इसको। ठीक है, लाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो देख लेते हैं सही क्रम कौन सा। पहले दे रखा है वैदिक संहिताएँ, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। हाँ, तो यही आपका ऑप्शन ए सही है। पहला ये होगा, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। ठीक है, बाकी सारे नहीं, ये पहला ए जो है आपका सही हो जाएगा। हाँ, अगला कह रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। तो सर्वाधिक वर्णित नदी हम लोगों ने पढ़ा था, सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णित नदी है। और सरस्वती नदी को मतलब पूजनीय माना गया है। ठीक है, सबसे पवित्र नदी। हाँ, दे रखा है व्याख्या, सिंधु नदी का सिंधु नदी का कह रहा है ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है, सिंधु का। ठीक है, सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यायी कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो चेनाब के साथ की जाती है। ठीक, अश्किनी को चेनाब भी मतलब बोला जाता है। ठीक है, दे रखा है वैदिक नदी अश्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो किसका? कुभा और क्रुम का। ठीक है, हाँ, कुभा और क्रुम। ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा जो कि काबुल, अब ठीक है, क्रुम मतलब खुर्रम। ठीक है, गोमती को अब गोमल बोला जाता है, एवं
सुवास्त कुस्वास्त नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थीं। ठीक है, इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, आगे कह रहा है वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए था? तो कहाँ? अफगानिस्तान में। कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक, चलो सुमेलित करते हैं। पहले का हो जाएगा जो है आपका कुबा काबुल। ठीक है, और परुशनी का हम लोगों ने पढ़ा था रावी। ठीक है, और सदानीरा का पढ़ा था हम लोगों ने गंडक। सतुद्री का सतलज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहले का दूसरा, ये रॉन्ग हो जाएगा। पहले में पहला, पहले का दूसरा इसमें दिया है, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, तीसरे का पहला, चौथे का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये वैदिक नाम है एक तरफ और दूसरे तरफ आधुनिक नाम। अगला क्वेश्चन, कह रहा है महाभारत काल में महानदी का नाम था। महानदी का नाम क्या था? तो महानदी का नाम था, कह रहा है, तो कावेरी तो था नहीं, ताप्ती भी नहीं था, महानंदा भी नहीं था, गंगा भी नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। महानदी का नाम था कुछ चित्रोत्पला करके कुछ था, देखते हैं व्याख्या दिया होगा। चित्रोत्पला, हाँ, महानदी का जो है महाभारत काल में महानदी का नाम था चित्रोत्पला। ठीक है, महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? तो कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, एक तो ये प्रचलित हुई और दूसरी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, ठीक, संन्यास, ये दो जो है प्रचलित हुई थी। अगला क्वेश्चन, व्याख्या आप लोग इसकी रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो है कह रहा है कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के साथ केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। ठीक है, समझना, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो विचार। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। तो यह विचार सही लग रहा है। ठीक, अगला देख लेते हैं। दूसरा विचार कह रहा है ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो यह कथन भी आपका सही लग रहा है। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला कह रहा है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ है। ऋतु का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम। ठीक है, ऋतु का अर्थ है प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋतु मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋतु मतलब विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था। ऋतु जो है विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था है जिसे माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋतु की उत्पत्ति हुई थी। ऋतु के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? किसे पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को। ठीक है, 38 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कौन सी? लोपामुद्रा थी। ठीक है, वैदिक साहित्य में एक ऐसी विदुषी स्त्री का
स्त्रियों का उल्लेख कई ऐसी मतलब विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक है, ठीक है, ये विदुषी जो थे जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, ठीक है, ये लोग थे। और लोपामुद्रा जो है अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, किसमें हुआ? सिक्का। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। ठीक है, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम से सिक्कों के रूप में जो है किया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? जब हार था तो जाहिर सी बात गले का था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, इसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। ठीक है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ठीक है, निशाका स्वर्ण आभूषण, या आप लोग जो है रीड कर लीजिएगा। क्या हो रहा है? ठीक, बोगास कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है बताओ? क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो ये तो अब अगला पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम जो है नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से जो है प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण था बोगास कोई। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन बी। एशिया माइनर स्थित बोगास कोई के 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं कौन कौन से इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो कौन सा? अभी पढ़ा बोगास कोई। ठीक, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगास कोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। तिलक ने यह मत व्यक्त किया कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। ठीक है, किंतु तिलक की यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है। तो इसमें स्टार दे रखा है, क्यों? तो दे रखा है कृष्ण यजुर्वेद में, तो इसमें भी है, शुक्ल में भी है, तो और पंचविश ब्राह्मण में भी। तो इसमें तीनों ऑप्शन तो दे रखे हैं। एक ये है शतपथ ब्राह्मण, तो कई मानते हैं, कई इतिहासकार मानते हैं कि केवल शतपथ ब्राह्मण है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये तीनों हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। परुष्मेध एक प्रमुख यज्ञ है। ठीक है, यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। ठीक, यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण भी की चर्चा करते हैं, उसमें परस्मेय के यज्ञ की चर्चा जो है किया है, तो इस वाले को छोड़ दो। ठीक, आ जाए तो शतपथ ब्राह्मण लगा देना, नहीं तो छोड़ दो इसको। ठीक है,
क्या थे? क्वेश्चन दे रखा है सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। किससे तो ये जो है ऋषि गौतम राहुगुण से संबंधित थे। ठीक है, व्याख्या दे रखी है, व्याख्या ये दे रखी है, आप लोग इसको जो है पढ़ लीजिएगा। बाकी देख लेते हैं एक बार। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में सतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिकी उल्लेखनीय है। ठीक है, इसके अनुसार राजा विदेह माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, इन्होंने जो है वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। अच्छा, घृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम रहुगुण ने उसका अनुमान किया, किंतु उत्तरगिरी हिमालय, ठीक है, से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी को वह नहीं जला सका। ठीक है, सदानीरा को नहीं जला सका। विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर बहने का आदेश दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? कुरु और पांचाल को। व्याख्या वही दे रखी है। ठीक, पढ़ लेते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ था, तो ऋग्वेद में गोत्र का हुआ था। ठीक है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है ऋग्वेद काल में जनता में निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो किस में? बलि और कर्मकांड में विश्वास करते थे। ठीक है, इसमें ये था लोग जो है प्रकृति की शक्तियों और वैदिक देवी देवताओं की प्रार्थना करते थे और यज्ञ पर विश्वास करते थे जिसमें होता था बलि और कर्मकांड। ठीक, आगे कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराग युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध को दसराग युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, किस नदी के तट पर हुआ था? तो परुशनी पर हुआ था। ठीक है, और परुशनी का आधुनिक नाम है रावी नदी। ठीक, देख लेते हैं। हाँ, दसराग युद्ध वही 10 राजाओं का युद्ध, परुशनी नदी आधुनिक नाम जो है रावी नदी के तट पर लड़ा गया जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? वही क्वेश्चन दे दिया, परुशनी पर। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? सरस्वती को। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, ठीक है, अच्छी देवी तथा अच्छी नदी। ठीक, अगला देख लेते हैं। 55 दे रखा है उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ये ध्यान देना, कह रहे जो संबंधित नहीं है, कौन सी? किकट संबंधित नहीं है। ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित कौन नहीं है? किकट। तो इसमें आपको जो है वो याद कर लो, जो नहीं है वो तो पता ही चल जाएगा जब जो है वो याद होंगी। अगर तो पांचों पढ़ लेते हैं। यदु थी, द्रुहयु थी, ठीक है, और पुरु थी, अनु थी, तुर्वशु थी। ठीक, ये पांचों जो है शामिल थी। ठीक, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि थी। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद के कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कलापों का वर्णन है।
ठीक, अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है। पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल को कृषि प्रधान संस्कृति काल तो जो है कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में निम्नलिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो किसके लिए यव किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? जौ के लिए। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है यव जौ। ठीक, यव जौ। ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से बताइए सही है कि नहीं। सुमेलित करते हैं। व्रीहि को कहा गया है, जहाँ तक हाँ व्रीहि को जो है चावल कहा गया है, और मूंग को कहा गया है, मुग्ध को कहा गया है मूंग। ठीक है, और जौ का अभी पढ़ा था हम लोगों ने, यौ कहा गया, और इच्छू का गन्ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा हो जाएगा, तीसरे का चौथा, तीसरे में चौथा हो जाएगा, चौथे का पहला। ठीक, देखते हैं। पहले में दूसरा तो है नहीं, गलत गलत गलत। आपके इसमें डी में दिया है, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन लिख के दे दिया है यहाँ पे, रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी थे। ठीक है, व्यापार वाणिज्य प्रधानता पढ़ी लोग करते थे। ऋग्वेद में पढ़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पढ़ी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। इन्हें वेकनॉट सूबेखोर वही पढ़ा था हम लोगों ने कहा जाता था। ठीक है, अगला क्विज है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, अगला कह रहा है वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन सभा तो जो है मंत्री परिषद थी। ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। ठीक है, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, जबकि समिति में आम जनता भी जो है भाग ले सकती थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो हम लोगों ने पढ़ा था अथर्ववेद में। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज़, 2 में। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो सभा। ठीक, सभा समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक सभाएं थी। इन सभाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। सभा का जो है ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में सामान्यतः मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, जिसमें विविध विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। कह रहा है ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ठीक, ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टतया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं था कि कोई एक ही देवता को मान्यता थी, बहुत सारे देवताओं में थी। ठीक है, मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग थे। कौन से थे? पहला था आपका द्युस्थान, आकाश के देवता। ठीक है, अंतरिक्ष के देवता दूसरा, तीसरा पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। ठीक है, इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सत्य
विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ठीक, ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे, ठीक है, जिनका मानवीकरण किया गया था। ठीक, 66 कह रहा है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। तो सर्वाधिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इंद्र देवता को कितने 250 और अग्नि को कितने 200। ठीक, ऋग्वेद में इंद्र देवता को सर्वाधिक जो है सूक्त समर्पित हैं, कितने 250। ठीक, अग्नि को 200 वही दे रखा है। ठीक है, रिपीट कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किससे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? युद्ध का देवता इंद्र को समझा जाता है। ठीक, अगला कह रहा है 68 ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से। अब आप लोगों के मन में आया होगा कि अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त जो है किसको समर्पित है, तो हम लोगों ने पढ़ा था इंद्र को, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि अग्नि को। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ इसमें इंद्र का ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, इसलिए आपका ये जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, वही चीज़ दे रखा है कि ऋग्वेद में संख्या इंद्र को सर्वाधिक है और 200 जो है अग्नि को है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, लेकिन विकल्प इसमें नहीं दिया है, इसलिए विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? इंद्र को। क्वेश्चन कह रहा है वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट को जो है कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला कह रहा है झंझावत के देवता थे। ठीक है, तो हाँ थे। दूसरा कह रहा है पापियों को दंड देते थे, तो ऐसा कुछ तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इसलिए ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, तो ये भी नहीं पढ़ा हमने। और वर्षा के देवता थे, तो ये हमने पढ़ा था कि इंद्र देवता वर्षा के देवता थे। ठीक है, तो पहला और चौथा सही है, जिस भी कूट में पहला चौथा दिया है वो सही है। डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक, पहला और चौथा। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है। ठीक, जिसमें 250 सूक्त समर्पित हैं जिसे। ठीक, यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता पूछता है तो इंद्र हैं, और जबकि उत्तर वैदिक काल में अगर पूछते तो उत्तर वैदिक काल में आपके ये इंद्र नहीं होते हैं, तब हो जाते हैं आपके अरे अभी लास्ट में बताएंगे, याद आएगा। इंद्रदेव को आर्यों का युद्ध नेता तथा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। ठीक है, इंद्र को युद्ध नेता, ठीक, आंधी तूफान इन सब का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्तासुरहंता, ठीक है, पुरभिद, ठीक, और सतकृति आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, वृत्तासुरहंता का मतलब है वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला। ठीक, और पुरभिद का मतलब है किला को भेदने वाला। सोमापा का मतलब है सोम का अत्यधिक पान करने वाला। सतकृति का 100 शक्तियों का स्वामी। ठीक है, इन सभी नामों से इंद्र देवता को जाना जाता है। हम कह रहे थे कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता आपके इंद्र देवता थे ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपके जो है थे प्रजापति। ठीक, कह रहा है नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। नैतिक संरक्षा का जो है व्यवस्थापक किसको कहा गया? वरुण को। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। ठीक, प्रश्न विकल्प में 1, 2, 4 ना होने के कारण विकल्प में 1 और 4 सही है। इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। इसमें देख लो, आपका कथन पहला भी सही है, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही है।
ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपका ऐसा कोई नहीं दिया है जिसमें जो है 1, 2 और 4 दिया हो। 1 और 4 दिया है, ठीक है, 1 और 2 दिया है, तो हम कोई भी टिक करेंगे तो वो यही आएगा, इसीलिए 1 और 4 आपका सही होगा। ठीक। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। पूर्व वैदिक आर्यों का कौन था सर्वाधिक लोकप्रिय देवता? तो वरुण और विष्णु दे रखा है, तो ये तो थे नहीं। ठीक, आगे देख लेते हैं ऑप्शन। रुद्र दे रखा है, रुद्र भी नहीं थे। इंद्र दे रखा है, इंद्र थे। ठीक है, पूर्व वैदिक के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र। ऋग वैदिक काल को ही जो है पूर्व वैदिक काल भी कहा गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। ठीक, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? फिर से वही पूछ दिया, इंद्र माने जाते हैं। ऋग वैदिक आर्यों से सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध के नेता के रूप में चित्रित हैं। इंद्र को वृत्तासुर, हंता, ठीक है, सोमापा, सतक्रिय नाम से भी जाना जाता है। ऊपर वाली व्याख्या दे रखी है यहाँ पे। कह रहे हैं 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। ठीक है, 800 से 600। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं या सवित्र मतलब सूर्य के देवता। ठीक, सूर्य देवता मतलब को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक, कह रहा है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस मंत्र में मिलता है? तो किसमें? भगवत गीता, अथर्ववेद, इसमें नहीं। ठीक, दोनों में नहीं। अगला दे रखा है ऋग्वेद। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ऋग्वेद, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो किसने की है? हम लोगों ने पढ़ा था, विश्वामित्र ने की है। ठीक, जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है 100 तक की क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। ठीक, कह रहा है सर्प प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। तो क्या संकेत किसका? पुराणों के। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में किस भाषा में लिखी गई है? मौलिक रूप में। श्रीमद् जो भगवत गीता है वो मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में। अगला क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता। ठीक है, महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा नाम संस्करण भारत तथा जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त होते हैं। यह इनके अंतिम संस्करण है जिसे शतसाहस्त्री संहिता या महाभारत भी कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शतसाहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को दिया गया? महाभारत, अभी पढ़ा। आगे कह रहा है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो किसने? वासुकी ने। ठीक है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किसमें? धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, धर्मशास्त्र के समय में सूत्र काल में। ठीक, 4 वर्णों कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां तथा यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया।
ठीक है। पाणिनि ने 2 प्रकार के सूत्रों का उल्लेख किया, कौन कौन से? निर्वसित तथा अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के सूत्र की अस्पृश्य सूत्र ही जो पहले प्रकार के हैं निर्वसित यही स्पर्श से माने जाते थे, मतलब जिनको स्पर्श ना किया जाए, ठीक है, ऐसा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो किससे लिया गया है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ठीक है। देख लेते हैं आगे कह रहा है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? फिर वही मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद, ठीक है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, वही बार बार रिपीट कर रहा है मुंडकोपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है, क्या है? उपनिषदों का, ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है। और इसका अर्थ होता है जो है तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं सफ़ेद घोड़ा। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़े से नहीं है। श्वेतास्तर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा द्वारा खींचा गया है, तो इसमें श्वेतास्तर नहीं दिया है। इसमें श्वेतास्तर ऑप्शन नहीं दिया है, अगर वो दिया होता तो होता, ठीक है। दे रखा है अगला क्वेश्चन, सत्यकाम जाबाल की कथा को जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी थी, ठीक है। पढ़ लो थोड़ा और। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे, ठीक है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था, ठीक। जो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ते थे उन्हें होता कहा जाता था, या कहीं कहीं पे होत्र भी लिखा मिलता है, होत्र। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, अभी पढ़ा, ऋग्वेद से, ठीक। कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो क्या है? ईरान से, ठीक। आगे अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानता है। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र में से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य कहा गया है? तो गाय को कहा गया है, ठीक है, अघन्या। और अघन्य का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। वैदिक काल में गाय को अघन्या मतलब ना मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड तथा देश निकालने की व्यवस्था वेदों में दी गई है, ठीक है। फिर दे रखा है अघन्या का प्रयोग तो गाय के लिए हुआ है, ठीक। अगला कह रहा है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द वही गाय के लिए। क्वेश्चन दे रखा है ऋग्वेद कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही हैं या है, ठीक है। तो आर्य और सिंधु घाटी के लोगों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो क्या कह रहा है ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण मतलब हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये आपका ऑप्शन है, ये तो सही है, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को ताम्र और लोहे का ज्ञान नहीं था। ये आपका गलत लग रहा है, ठीक। पहला सही है और
वो गलत है, ऑप्शन ही देख लीजिए, केवल एक, आपका ए सही है, केवल एक, मतलब पहला सही है, बाकी तीनों जो है कथन गलत हैं दोनों। व्याख्या, ऋग्वेद में कवच वर्म का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण मतलब हेलमेट का प्रयोग करते थे, ठीक है, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए वो कथन आपका सत्य हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था, ठीक है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, ठीक। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र कांसे का ही ज्ञान था, किसका, ताम्र और कांसे का, और इसलिए सिंधु को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, ठीक है। बाकी वही दिया है कि क्यों ऑप्शन है आपका करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन दे रखा है यहीं पे, ऋग्वैदिक काल के आरंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो किसे, गाय को। अगला दे रखा है, मैच करना है आप, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, चलो मिला लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, और उत्तर वैदिक समाज जो है आपका कृषक था, ठीक, और ऋग्वैदिक समाज जो था आपका ये था चारागाह, ठीक, मध्यकाल ये जमींदारी, ठीक है, इसीलिए ए में चौथा, तो चौथा इसमें दे रखा है, पहले में चौथा, दूसरे का तीसरा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और चौथा इसमें दे रखा है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। कह रहा है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है कौन सा नहीं है, कोष, ठीक। लिखा है, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोष परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित है, ठीक है। दे रखा है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी, 16 थी। संस्कार का शाब्दिक अर्थ परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है। आज यही स्वप्रचलित है, ठीक, 16। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, उपाध्याय कहलाते थे, ठीक है। दे रखा है, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था, ठीक है। हो गया यहाँ पे आपका कंप्लीट। अब कल से जो है हम दोनों पार्ट का मतलब इतिहास के दोनों पार्ट का वीडियो डालेंगे। अब कल दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट कर देंगे और आज का ये चैप्टर वैदिक काल कंप्लीट हो गया। इसके आगे जो पढ़ना है देख लेते हैं। जो भी चैप्टर है बौद्ध धर्म पढ़ना है, इसकी वीडियो कल पड़ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक।